अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ सीमत हाशमी। हमारी सोसाइटी में पसंद की शादी इतना बड़ा मुअम्मा क्यों बनती जा रही है? बच्चे वालिदैन से और वालिदैन बच्चों से बात करने से कतराते क्यों हैं? आवाम की राय आज आपके सामने रखेंगे बनाम सरकार। नाज़रीन, पसंद की शादी को तो एक टैबू बना लिया जाता है कि ओ हो हमारी मुआशरे में इज्जत क्या रहेगी, नाक कट जाएगी पसंद की शादी हुई तो। कास्ट सिस्टम को बेस बना लिया जाता है, फैमिली सिस्टम को बेस बना लिया जाता है। कुछ रीज़न्स लॉजिकल भी होती हैं, वो चाहे वालिदैन की तरफ से हो या औलाद की तरफ से। रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, सोसाइटी में एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जब मैं अपने नौजवान नस्ल से, यूथ से बात करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बड़ा जोशो वलवला होता है उनमें, बड़े इनकलाबी जो हैं वो ख़यालात भी वो रखते हैं। और फिर ऐसे में बड़े ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी होते हैं जहाँ पर पसंद की शादी की इजाज़त ना देने पर लोग एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लेते हैं, चाहे वो घर से भागने के हवाले से हो या ज़िंदगी ख़त्म करने के हवाले से। और हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं। और फिर अगर किसी ने भाग के घर से शादी कर लिया तो उसके बाद आए रोज़ हम देखते हैं अदालतों में केसेस चल रहे होते हैं जहाँ पर वालिदैन की तरफ से, लड़की के वालिदैन की तरफ से अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है। और फिर लड़की अदालत में आकर बयान भी देती है कि हमने अपनी पसंद से शादी की है, अपनी मर्ज़ी से शादी की है, और अदालत उनको उसके शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे देती है। तमाम चीज़ से बचने के लिए एक ही रास्ता बचता है और वो ये है कि आप इस इशू को ना सिर्फ रिजॉल्व करने के लिए अपना रोल प्ले करें बल्कि बच्चों की तरबियत शुरू से ऐसे करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वालिदैन का होल्ड नहीं होना चाहिए या वालिदैन की कोई से नहीं होनी चाहिए। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। वो बैलेंस जो हम गंवाते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम वक्त गुजार रहे हैं, मॉडर्न लाइफ की तरफ जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी ज़िंदगियों में इतना मसरूफ़ हो गए हैं कि उन बैलेंसेस को जो हमारी सोसाइटी को एक राह इस्तवार पर रखती है खोते चले जा रहे हैं। तो खुदारा सोचिए इस बारे में कि कैसे हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं, उनको राह रास्त पर रख सकते हैं, और हाँ, वो कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करके किस तरीके से हम इस चीज़ को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। लोगों की राय मैं आपके सामने रख रही हूँ। बहुत से लोग ये कहते हैं जी वालिदैन की मर्ज़ी से ही होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई पसंद से करना चाहे तो कबाहत क्या है, गलती कहाँ पर होती है और लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, आज के प्रोग्राम में ये हम आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? एहतिशाम। एहतिशाम भाई। आपका क्या नाम है? इब्तिसाम। इब्तिसाम। और आपका? शर्जील। आप तीनों भाई हैं? हम दोनों भाई हैं, ये मामू का बेटा। अच्छा, कज़न्स हैं। मुझे ये बताएं, आपकी शादी हुई भी है? हाँ जी, मेरी मुबारक हो माशाल्लाह। कितने अर्सा हो गया शादी को? हो गए हैं 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। आपकी भी शादी हुई है? जी। कितना अर्सा हो गया? 5 महीने हुए। आपकी मुझे लग नहीं रहा शादी नहीं हुई। 5वां हुए शादी का, तो आपकी तो नहीं हुई है। बिल्कुल। आपसे शुरू करते हैं, वालिदैन की मर्जी से हुई थी या आपकी मर्जी से? मेरी हुई, वालिदैन को मना के मैंने की है, हुई मेरी मर्जी की है। आपकी मर्जी की है। पसंद की शादी थी। मसला हुआ था, वालिदैन ने इनकार किया था? हाँ, मसला इस तरह हुआ था कि काफ़ी हुआ था मसला, लेकिन फिर मैंने मना लिया था। मैं आज ये हम लोग बात कर रहे हैं कि इसको हमने एक टैबू बना लिया, पसंद की शादी को। लॉजिक्स के ऊपर बात नहीं की जाती, बैलेंस क्रिएट नहीं की जाता, जिसकी वजह से बच्चे फिर एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। अभी जो रीसेंट इंसिडेंट हुए, बच्चियां घर से भाग के कोर्ट मैरिज कर रही हैं और फिर अगवा का मुकदमा चल रहा है। थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि मसला शुरू कहाँ से हुआ था, फिर मनाया कैसे आपने? मसला शुरू यहाँ से हुआ था कि पेरेंट्स अच्छा सोचते हैं सबका, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जब इंसान थोड़ा मैच्योर होता है ना तो उसकी भी पसंद होती है। तो वालिदैन को चाहिए कि जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तब उससे उसकी पसंद पूछी जाए, फिर उसकी मतलब कि रिश्ता किया जाए। लेकिन आजकल हमारे माशरे में क्या है कि पहले बच्चे की मंगनी कर देते हैं, ज़बरदस्ती भी कर देते हैं। ज़बरदस्ती भी हो जाती है, लेकिन भी मंगनियाँ देखी है मैंने। हाँ, लेकिन मेरी ज़बरदस्ती नहीं थी, लेकिन बाप मुझे इतना नहीं था। आपकी मंगनी हुई भी थी? मंगनी हुई थी, हाँ, कहीं और 5 साल तकरीबन हो रही है। रिश्तेदारों में थी? रिश्तेदारों में थी, लेकिन फिर उसके बाद मैंने पसंद की शादी की है। वो फिर मैंने मनाया, बड़ी मुश्किल था, बड़े मतलब के हुए थे मसले, लेकिन फिर हो गई थी। आपके अम्मी अब्बू की लॉजिक्स क्या थी? अम्मी अब्बू का यही था, कहते हैं कि बेटा देखो अपने ख़ानदान है, फूफो की बेटी हैं, करो ये वो, लेकिन फूफो से मिलते हैं अभी वैसे अम्मी अब्बू? हाँ, अब माशाल्लाह ठीक है, लेकिन ये है कि मैंने सबको सुलह सफाई करवा के फिर ही की। चलो टैक्टिक्स बताएं ना, फिर कैसे मनाया आपने, वालिदैन को क्या कहा? बस मना लिया था, बड़ा कुछ करना पड़ा था, लेकिन ये है कि अब भी मैं यही कहता हूँ, इस्लाम में इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप अगर करें तो बच्चों की मर्ज़ी से करें। हाँ, शादी एक ऐसा रिश्ता है ना जो सारी ज़िंदगी है। मैंने घर भी सिंपल ये कहा, रहना मैंने है, तो ये है कि आप लोग कर देंगे ना, बाद में मुझे ये ना कहना कि मैं खुश नहीं रहा। तो बाकी इस बार 2-4 इस तरह की बातें की, फिर मैंने डायलॉग भी हैवी वाले मारे थे। तो एक्सट्रीम स्टेप तो नहीं उठाया था? ना, ऐसा कुछ भी नहीं किया, सिंपल। तो मतलब मेच्योरिटी से आप? हाँ, बिल्कुल, मैंने सिंपल। जो लोग आपको सुन रहे हैं ना वो खुश हो जाएंगे कि हमारे लिए आप जैसी इंस्पिरेशन है। भाई, आपकी शादी पसंद से हुई थी
या मेरी बस घर वालों की भी पसंद थी, मेरी भी पसंद थी। दोनों पसंद थी आपके, तो लकी हो गए ना फिर दोनों तरफ से। इन्होंने जब घर में रौला डाला हुआ था, आप किसकी साइड पे थे? मैं इसकी साइड पे। इनकी साइड पे थे। आपने भी वालिदैन को कन्विंस किया? बिल्कुल मैंने किया था, मैंने कहा जिधर ये कह रहा है कर दें, क्योंकि इसने रहना है, क्योंकि इसने ज़िंदगी गुजारनी है, हमने नहीं गुजारनी। क्योंकि बाद में ये इसने साथ रहना है, बाद में खुश हो ना हो, इसलिए जहाँ पे ये खुश था इसलिए। बेटी खुश ना हो, इल्जाम आपके ऊपर आएगा। वो इंशाल्लाह वो भी माँ बाप पे आएगा ना, जाहिर है कि खुश नहीं रख रहा पुप्पो की बेटी को अगर उससे शादी हो जाए। हाँ वो बिल्कुल इसीलिए किया ना कि बाद में वो कहे कि घर में किया भी सही है तो पहले करता ही ना, बाद में अगर कर लेते। मुझसे एक गलती हुई थी कि जब उन्होंने मुझसे पूछा था ना कि मंगनी तुम्हारी करनी है, उस टाइम पे मुझे ना कर देनी चाहिए थी, लेकिन उस टाइम पे मैं इतना मैच्योर नहीं था, प्रेशर में आ गया। मैं कहा चले माँ बाप अच्छा सोचते हैं, लेकिन ये है कि वो मेरी गलती थी, मैंने उसको माना। फिर ये है कि मैंने घर का माहौल इस तरह का बनाया, बड़े भाई हैं इनको भी इस तरह मैंने गाइड किया सबको, भाभी माशाल्लाह साहब ने अच्छा साथ दिया, फिर मान गए थे। फिर मान गए थे, अभी आप खुश हैं? हाँ। अच्छा, नॉर्मली ये भी सोचा जाता है कि कोई लड़की पसंद की शादी इस तरह से हो तो फिर उसको बाद में फैमिली में वो रिस्पेक्ट शायद नहीं मिलेगी, अक्सर बच्चियां भी ये सोचती हैं, लेकिन फिर वो एक्सट्रीम स्टेप भी उठा लेती हैं। इसका ये है, आपने जिससे शादी करनी है ना, आपको सबसे पहले उस पर यकीन होना चाहिए कि वो आपके घर में आके घर वालों के साथ सेट हो जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिसको लेके आया हूँ घर में भी सेट है, घर वाले भी सारे, क्योंकि इकट्ठे रहते हैं माशाल्लाह। अच्छा, ये मेच्योरिटी के ऊपर आता है। बिल्कुल, ये मेच्योरिटी छोटे बच्चे घर से भाग रहे हैं 14-14, ये गलत है। ये अभी चल भी रहा है वाकया, वो क्या नाम है, दुआ ज़हरा वाला, और भी 2 लड़कियां हैं। ये गलत है। घर वालों को मतलब कि बता दें, घर वालों को भी चाहिए कि उनकी करवा दें पसंद की, क्योंकि पसंद की करवा दें वो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा कसूर वैसे भाई किसका होता है, पेरेंट्स का या बच्चों का? आप थोड़े से मैच्योर भी हैं। किसी का भी नहीं होता, लेकिन पहले बच्चों को भी पहले सोचना चाहिए करने से पहले, क्योंकि वो भी इतने नहीं होते कि बिल्कुल उस टाइम जिद लगा ले कि भाई हमने नहीं करनी। साफ सीधी बात है, उस टाइम कह दे कि जो मर्जी कर ले, हमने नहीं करनी। उस टाइम की ना पहले बाद की ना से बेहतर है, क्योंकि बाद में उनको मुश्किल होगी कि ना करें, आगे क्योंकि जवाब देना होता है अगलों को भी, बाद में मिलना जुलना सब कुछ होता है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि कन्विंस कर लेना चाहिए, बैलेंस फाइंड कर लेना चाहिए। भाई आप मुझे ज़रा बताओ, पसंद है कोई आपको? है? अरे वाह, घर वालों को पता है? नहीं पता, अभी टीवी पे देख रहे हैं, पता लग जाएगा उनको। मेरी सेम इसके वाली सिचुएशन है, मतलब कि मेरी भी मंगनी हुई है। कहाँ मंगनी हुई है? फूफो की तरफ ही हुई है। आपकी रेप्लिकेट हो रहा है केस, आपके मामू का बेटा ये? अच्छा, फिर तो अब आपकी खाला की उन्होंने ऐसी ज़बरदस्ती कर दी। अच्छा, ज़बरदस्ती इस तरह ये मुझे। अच्छा, लड़के अक्सर ये लॉजिक देते हैं, जी मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती कर दी। लड़कों की ज़बरदस्ती कैसे कर? वो इस तरह के मैच्योर था, मैंने उस टाइम पे मना भी कर दिया था सारे, फिर आपको पता रोने लग गए ये वो फिर हाँ कर दी। उस टाइम पसंद भी नहीं थी, अब पसंद भी है, अब करनी है बात। तो अभी घर वालों को बताओगे आप सिटी 42 पे आ रहे हो, बनाम सरकार शो में आपका इंटरव्यू चला, आप बताएंगे? तो मुझे लगता है फिर ये ब्रेकिंग जो है ना आपके घर वालों को हमने देनी है कि ये भाई जो है ना इनको कोई पसंद है और इनकी मंगनी। आपके पास लॉजिक्स क्या है कन्विंस करने? पता भी हमें अभी चल रहा है भाई का कि भाई को पसंद है। लॉजिक्स क्या है? आपको भी नहीं पता था? चलें अभी आपने यहाँ से कन्विंस, सबको पता है ये बस वो। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने अपने वालिदैन को कन्विंस कैसे करना है? मैं असल में कन्विंसिंग पॉइंट्स ढूंढ रही हूँ। कन्विंस क्या, यही पसंद है, अब हमारी उधर करें, हमारी पसंद से करें। अगर घर वालों को नहीं पसंद आती, फैमिली का इशू हो जाता है या लड़की का कोई इशू हो जाता है, ये उनको ही सोचना चाहिए पहले क्यों करते हैं, हमें इतना पता भी नहीं होता, हम मैच्योर नहीं होते। नहीं, जो आपको पसंद है, अगर वो घर वालों को पसंद ना आई तो? मैंने शादी करनी है और वैसे भी मुझे पता है, मैंने देख के पसंद किया है, आएगी इंशाल्लाह। पूरी उम्मीद है भाई, विक्ट्री का साइन बना दो ज़रा, ये पसंद से शादी करूँगा। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नबील अहमद। नबील भाई, पसंद की शादी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। पसंद की होनी चाहिए, लेकिन वालिदैन की राय लाजमी होनी चाहिए। वालिदैन को मना कर होनी चाहिए। वालिदैन के बगैर कुछ भी नहीं है इंसान, उनकी राय होगी तो जाहिर बात है आगे ज़िंदगी जो आसान हो जाएगी। लेकिन वालिदैन और बच्चों में मुझे ऐसा लगता है ये वो वाहिद टॉपिक है जिसमें शदीद किस्म का कम्युनिकेशन गैप है। आजकल आ गया आजकल ये जब से सोशल मीडिया का दौर आया और जब से व्हाट्सएप है, तब से ही वालिदैन और औलाद में जो दूरियां पैदा हो गई हैं। टाइम ही नहीं दे पाते। जब तक वालिदैन बच्चों को टाइम नहीं देंगे तब तक कैसे मसले हल होंगे? बिल्कुल, और वालिदैन बच्चों को समझेंगे कैसे? जी बिल्कुल, जब तक वालिदैन ये समझ लेना औलाद हमारी सरमाया है तो ऑटोमेटिक हर काम सही हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब दोनों एंड पे बात कर लेते हैं, वालिदैन वाली एंड पे भी और बच्चों वाली एंड पे भी। बच्चे अगर किसी को पसंद करते हैं तो क्या ये गलत बात है? नहीं,
वालिदैन को बताना चाहिए। बिल्कुल, उनको हैज़ एक फ्रेंड की तरह यूज़ करना चाहिए। वालिदैन होते दोस्त की तरह, अगर उनको दोस्त की तरह शेयर करोगे बात, मैं 100% कहता हूँ कि वो मामलात हल होते हैं। और अगर आप उनसे छुपाओगे तो वो तो फिर ऐसे ही होता है जैसे आजकल खबरें न्यूज़ों पे बातें सुनते हैं, जैसे बच्चियाँ स्टेप उठा लेती हैं, बच्चे एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। मैं उन बच्चियों के लिए भी एक बात कहूँगा कि वो लोग ना समझ जाए, उनको नहीं पता एक्सपीरियंस तजर्बे का आगे क्या होता है। उनको जो ख्वाब देखती हैं आगे उसके बरक्स कुछ और निकलता है। बिल्कुल सही, अपनी पसंद में वालिदैन का एक्सपीरियंस और वालिदैन की राय ज़रूर शामिल कर लेनी चाहिए। ये बड़ी समझदारी वाली बात है। उनकी राय है, उनका तजर्बा है। लेकिन जो वालिदैन फिर जिद लगा लेते हैं कि हमने अपनी मर्जी से करनी है, मामू के बेटे, फूफो के बेटे, चाचू के बेटे से करनी है और करनी है, वो समझ लें कि इंसान के अंदर शऊर की कमी है। शऊर लाजमी है, वालिदैन में भी शऊर होना चाहिए कि अपनी औलाद को प्रॉपर तरीके से उसकी वो तरबियत दे। बिल्कुल सही। शादी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मेरे ख्याल से ज़िंदगी बच्चों ने गुजारनी है, तो उनकी राय बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उनकी राय ज़रूरी है। और बल्कि मैं अपनी मिसाल दूंगा कि मेरी शादी भी अभी रिसेंटली हुई है, लेट हुई है, और मेरी इसी वजह से हुई थी कि मैंने अपनी वालदा पे छोड़ा हुआ था सारा मामला, और अल्हम्दुलिल्लाह वालदा ने अच्छी लाइफ पार्टनर ढूंढ के। और अगर आपको कोई पसंद आ जाता, वो उस पर सोच होता, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने पसंद की शादियाँ की थी तो उनके एक्सपीरियंस अच्छे नहीं गए थे, तो उस चीज़ से मैं आप खुद कंफ्यूज हो गए। हाँ। फिर आपने कहा कि नहीं, मैंने अपने वालिदैन पे छोड़ दी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है। आपके बच्चे जब इंशाल्लाह होंगे, उनको भी ऐसी तरबियत दूंगा जैसे मेरी वालिदा ने मुझे दिया, कि उनका भी इख्तियार होगा और वो आपके साथ। मेरे वालिदैन ने मुझे खुद इख्तियार दिया था कि आपको कोई पसंद है तो आप बताओ, लेकिन मैंने कहा था नहीं, जो आपको हो गया, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, आप देख के लाओगे, जो आपके पास होगा वही हमारे लिए बेहतर होगा। बिल्कुल सही, एक मिडिल ग्राउंड ढूंढ लेना चाहिए वालिदैन को भी और औलाद को। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू सो मच नबील भाई, बहुत शुक्रिया। अज़न, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ये एक सोशल इशू बनता जा रहा है। पेरेंट्स और औलाद में जो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है और फिर उसके बाद आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, ख़ास तौर पर शादी के इशू पर। इस पर आम आवाम क्या कहती है, लोग क्या समझते हैं कि क्या वाकई में ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करके कॉन्फिडेंस देना चाहिए औलाद को वालिदैन की तरफ से, और औलाद की तरफ से वालिदैन को इज़्ज़त और रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि आप अपना मुकदमा लड़ सकें। अगर आप किसी से पसंद की शादी करना चाहते हैं तो कैसे आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं, और लोग इस पर क्या राय रखते हैं, ये आज आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहबाज है। आपकी शादी हुई भी है? जी मेरी शादी हुई है। माशाल्लाह। कितने साल हो गए शादी को? मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो गए। पसंद की शादी थी या घर वालों की पसंद? नहीं, घर वालों की पसंद की। घर वालों की पसंद। जी। आजकल बड़ा एक इशू बन रहा है। जी जी। और ये बड़े अरसे से चला आ रहा है, हमारी अदालतों में तो आए रोज़ ये केसेस होते हैं कि लड़की या लड़का भाग के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और फिर अगवा का मुकदमा और फिर अदालत के चक्कर। आपके ख्याल में कैसे इस इशू को हम रिजॉल्व कर सकते हैं? देखें जी, पूछना चाहिए, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वालिदैन को राय लेनी चाहिए शादी के लिए कि भाई हम इधर आपकी शादी कर रहे हैं, क्या आप एग्री हैं? तो फिर वो मुआशरा जो है ना बहुत सारी चीज़ों से बच जाता है। औलाद को वालिदैन से पूछना चाहिए, बताना चाहिए उन्हें अगर उनको कोई पसंद जी है। जी, उन्हें लाजमी बताना चाहिए। फिर यानी कि कोई मामला नहीं होता, फिर बाद में औलाद को भी कहना चाहिए भाई हमारा ये मामला है, हम इधर शादी करना चाहते हैं। यानी कि मुआशरा जो है ना फिर किसी भी बदमगजी से जो है ना वो बच जाता है। आपके बच्चे हैं? जी मेरे बच्चे मेरी माशाल्लाह एक बेटी है, 2 बेटे हैं। माशाल्लाह। तो आपने ये सोचा हुआ है कि बड़े होंगे जब वो उनकी शादी करेंगे तो आप कम से कम उनकी राय जी जरूर जी लेंगे? मैं राय लाजमी लूँगा उनकी। बिल्कुल। ये एक छोटा सा बच्चा भी हमारे साथ है और इससे मैंने अभी ऑफ एयर बात की थी, तो मैंने कहा उम्र के आपकी, तो कहता है 15 साल। तो देखते हैं कि उसकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? हबीब। हबीब 15 साल के हो? जी। अच्छा हबीब, मुझे ये बताएं कि शादी तो आपकी होनी है ना अभी जब बड़े हो गए, कब करनी है वैसे शादी? जब बड़े होंगे, माँ बाप की मर्जी से करेंगे शादी। माँ बाप की मर्जी से करोगे? जी, जी। आपकी अपनी पसंद हुई और वो ना माने तो माँ बाप की मर्जी, फिर भी उनकी मर्जी से करनी, अपनी पसंद को छोड़ दोगे? जी। बड़ा शरीफ बच्चा है। थैंक यू सो मच हबीब। आए कुछ और लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई आपकी शादी हुई भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल हो गए? 26 साल 3 महीने 29 दिन। गिन के दिन गुजार रहे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब, मैं इतना खुश हूँ शादी से कि मेरे माँ बाप ने करवाई थी। माँ बाप ने कराई थी और इसलिए इतना हैप्पी हूँ। बिल्कुल। जो बच्चे पसंद की शादी करना चाहते हैं वो अपने माँ बाप पे एतमाद नहीं करते। जिनको अपने माँ बाप पे एतमाद है, वो समझते हैं मेरे माँ बाप बेहतर करते हैं, तो अपने माँ बाप पे छोड़ते हैं। सबसे पहली बात, कल्चर हमारा जैसा मर्जी हो, लेकिन हर इंसान के अंदर अपनी एक थिंकिंग होती है। उनके अपने माँ बाप का तौर तरीके का पता होना चाहिए। ये जो पसंद की शादी, नापसंद की शादी है, आपके माँ बाप, दादी दादा, उनके बड़े पेरेंट्स भी होते थे, वो भी इंसान थे, वो भी समझदार थे,
ये तो नहीं वो कुछ हवा ही खाते थे, लेकिन उन्होंने कभी ये चीज़ नहीं सोची थी अपनी पसंद। ऐसे ही नहीं, हम उन्हीं से नस्ल आते जा रहे हैं। ये अब यूरोप हम पे फोर्स कर रहा है, तो यूरोप का एक हवा हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, हम लोग और कुछ नहीं है, हम लोग यूरोप को अपने आप अपना रहे हैं। अच्छा। जो वो लोग कर रहे हैं हम लोग उसी चीज़ को पीछे बहुत गलत कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस्लाम भी तो इजाज़त देता है। इस्लाम की मार्जिन है, मार्जिन पूछ लो एक दूसरे को, रजामंदी पूछ लो। ये नहीं कहा अगर नहीं पसंद तो भाग के चले जाओ। ये तो बड़ी गलत बात है। आई कंप्लीटली 80% वालिदैन की इज्जत सबसे ऊपर होनी चाहिए। 80% बच्चे जितने भी हैं कॉलेज के खास तौर पर, वो भाग के कर रहे हैं, अपनी मर्जी करके फोर्स करके फिर माँ बाप को कहते हैं हम लोग यहाँ ही करनी है। ये कॉर्पोरेट, हाँ बिल्कुल, ये इंसानियत नहीं है। और ये हमारे ना ये कल्चर है ना हमारा मज़हब कहता है। तो मज़ीद हम अपने कल्चर को और अपनी नस्ल को ये एक अच्छा मैसेज दे के जाएँ, माँ बाप के साथ कोऑपरेट करो, वो आपके साथ कोऑपरेट करते हैं। पर आज अगर आप कोऑपरेट अपने माँ बाप के साथ ही ना करो, अपनी औलाद कल आपसे नहीं करेगी। हम लोग जो मुसलमान हैं जो बोएंगे वो ही काटेंगे। दुनिया मकाफाते अमल है, आपके सामने आता है। वालिदैन की इज्जत सबसे ऊपर होनी चाहिए, आपकी बात ठीक है, लेकिन वालिदैन को भी कहीं ना कहीं और मार्जिन देते हैं, लेकिन आपके अंदर क्वालिटी हो नहीं। बड़े लोग हैं, जबरदस्ती क्वालिटी हो तो सही ना, मैं नहीं मानूंगा। आजकल जो एक इशू बहुत ज़्यादा चल रहा है कि बच्चे एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं क्योंकि वालिदैन उनकी राय शामिल नहीं करते या उनसे पूछते नहीं है शादी के लिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें? मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है, इसमें वालिदैन की राय होनी चाहिए। जिन्होंने उनको पाला पोसा तो ये उनका राइट है, और इस हमारा इस्लाम भी इस बात की इजाज़त देता है कि माँ बाप की राय ज़रूरी है। ठीक, और माँ बाप का हक़ है कि वो बच्चों से पूछे, ये भी है साथ इस्लाम में। लेकिन ये जो आजकल चला हुआ है ना, ये तो बिल्कुल बेहूदगी है। वालिदैन ने हमारे घर से भाग गए। हाँ जी, भाग, मतलब जैसे ये जो कराची वाला वाक़या है, कराची वाला 3 इंसिडेंट्स। हाँ 3 इंसिडेंट, तो आई डोंट लाइक इट। करना क्या चाहिए, सोल्यूशन क्या है? बच्चे तो ऐसे इनकलाबी सोचे रखते हैं कि खुदा ना खास्ता भागना तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं, यहाँ पे बहुत से सुसाइड केसेस जो हैं वो सामने आते हैं, इतने एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं। सोल्यूशन इसका यही है ना कि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉमन ग्राउंड। हाँ जी, कॉमन। माँ बाप ठीक है, आजकल जो अवेयरनेस आ गई है बहुत ज़्यादा जी, ये सोशल मीडिया इसने तबाही फैला दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप माँ बाप को क्रॉस करके तो जो आपका मर्जी, ये तो आप कुएं में छलांग लगा रहे हैं। आपको क्या पता उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपका क्या है, आपके वो उस लेवल पे वो पूरा उतर रहा है। आप पसंद की करते तो हैं ये सारा कुछ, लेकिन आगे जाके आप अपने लिए गड्ढा भी खोद लेते हैं। तो ये है कि माँ बाप का मशवरा बहुत ज़रूरी। पसंद की शादी बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन वालिदैन की नसीहत, राय और मशवरा उतना ही ज़रूरी है जितनी आपकी पसंद। जी, पसंद। तो ये बैलेंस जो है, जी बैलेंस। आप इसका जिम्मेदार सोशल मीडिया को ठहरा जी बिल्कुल, उसी का कसूर है, उसी का कसूर। ये आज से तरबियत, कम्युनिकेशन गैप। हाँ, ये बिल्कुल अट्रैक्शन ही नहीं है माँ बाप के दरमियान। बच्चों के सारा दिन फ़ोनों पे लगे रहते हैं, अब वो उससे कहाँ से कहाँ बात चली गई, फ़ोन से ही गई है ना। आज से 10-15 साल पीछे देखें, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होता था, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत शुक्रिया। सदियां गुजर गईं, लेकिन ये हमारे माशरे का इशू आज भी एग्जिस्ट करता है, और वो है पसंद की शादी। अगर बच्चे अपनी पसंद से शादी करना चाहें तो कहीं ना कहीं वालिदैन जो हैं वो सपोर्टिव नहीं होते, फैमिली सपोर्टिव नहीं होती, या बच्चों में इतनी करेज ही नहीं होती है कि वो वालिदैन से जाकर बात करें। अभी रिसेंटली ये जो 3 इंसिडेंट हुए, उसके बाद ये बहस दोबारा ज़ोर पकड़ गई और सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में बड़ी बहस हो रही है। जो 3 बच्चियाँ सिंध से, कराची से, उनके वालिदैन की तरफ से अगवा का मुकदमा दर्ज कराया गया, और उसके बाद जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो उनमें से जो तीनों हैं उनका निकाहनामा मंजर आम पर आया, पुलिस सामने लेकर आई और उन्होंने अपनी पसंद से शादी की। और अब आजकल इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, अदालत में केस भी चल रहा है कि वालिदैन ये कह रहे हैं जी हमारी बच्ची को अगवा किया, जबकि बच्चियों का ख़ास तौर पर दुआ जहरा, जिसका मैं जिक्र करूँगी, जो अपने बयानात भी शो कर रही है कि वो 18 साल की है और अपनी मर्ज़ी से घर से आई और उसने शादी करनी थी क्योंकि वालिदैन कहीं और शादी कराना चाहते थे। कैसे इस इशू को रिज़ॉल्व किया जाए? और जो मैंने सदियों का जिक्र किया ना, तो ऐसे में हमारे यहाँ पर बहुत सी ऐसी कहावतें और कहानियाँ हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वो चाहे हीर रांझा की हो, वो चाहे सस्सी पुन्नू की हो, जहाँ पसंद की शादी नहीं करने दी गई और फिर वो जो सिलसिला चला वो हम सब ने जाना ही।
क्यों नहीं वालिदैन और बच्चे जो हैं वो ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म कर सकते? इस सोशल इशू को हम बेहतर तौर पर रिजॉल्व क्यों नहीं कर सकते? कहीं पर ये क्यों नहीं समझ जाते कि वालिदैन और बच्चों का ये कम्युनिकेशन गैप ख़त्म होगा तो ना सिर्फ सोसाइटी का बहुत सा बिगाड़ सॉल्व हो जाएगा बल्कि शादियां जो हैं वो निभ भी सकेंगी और खुशहाल भी होंगी। बहुत से इश्यूज़ आ जाते हैं, आप कन्विंस कर सकते हैं, आप आपस में बातचीत कर सकते हैं। कम्युनिकेशन ही है ना जो बेहतर कर सकती है। वालिदैन को अगर कोई रियल लॉजिकल इशू लग रहा है तो वो अपनी औलाद को समझा सकती है, और अगर औलाद के पास लॉजिक्स हैं, रीजंस हैं, तो वो अपने वालिदैन को समझा सके। ऐसा मुआशरा आइडियल कहलाता है जो होना भी चाहिए। हाँ, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ईद की शॉपिंग चल रही है? हाँ, बस गर्मी और रमज़ान में बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है जो बच्चे पसंद की शादी करना चाहते हैं, वालिदैन नहीं मानते या औलाद नहीं मानती जहाँ वालिदैन चाहते हैं, फिर बच्चे एक्सट्रीम स्टेप उठा लेते हैं। आपके ख्याल में कैसे हम इस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं? देखिए, ये जो एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं ये तो बहुत ख़तरनाक होता है। देखिए, ये जो इस तरह लड़कियां या लड़के करते हैं उनकी कोई इज्जत नहीं रहती माशरे में, ठीक है। थोड़ी देर गुजार लेती हैं ज़िंदगी, फिर इनकी रूटीन जो होती है ना वो उसी यानी कि सही नहीं है। ये तो मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। बिल्कुल सही, ठीक है। वैसे ये है कि इस्लाम में है कि अगर आप पसंद की शादी बच्चे और बच्ची करना चाहते हैं तो आप उनसे एक बार पूछ लें। आपने जब भी शादी करनी है उनसे राय इस्लाम जो शरीयत हमें जिस चीज़ की इजाज़त देती है वो करना चाहिए। वो बस मैं तो ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। लेकिन यहाँ पे पता क्या होता है, आप ही बचपन में ही मंगनियाँ कर दी जाती हैं जब बच्चे मैच्योर भी नहीं होते। फुप्पो, चाचू, मामू, ताया के बेटे के साथ, बेटी के साथ। जब तक एक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता, ये तो हमारे इस्लाम में भी है ना कि शादी करने से पहले आप बच्चे से उनकी राय पूछें, और आपको अपने बच्चों से उसके साथ भी इस कदर का रिलेशन होना चाहिए कि आपके बच्चे आपको इजीली बता सकें कि आपको ये चीज़ कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर आपके बच्चे एक दफ़ा भी आपको कह रहे हैं कि हमारा जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं उस तरह की हो रही, तो आप कंसिडर करें उस बात को। ऐसा भी नहीं है, दोनों तरफ से होना चाहिए। हम यहाँ पे पता है क्या सोचते हैं, शादी हो जाएगी ठीक हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, ये सबसे गलत बात है ना। अक्सर ये सोचते हैं। माँ बाप को भी अपने बच्चे की बात कंसिडर करनी चाहिए कि अगर वो कुछ कह रहा है तो उसको सोचें समझें, उसके बाद अपना प्रेशराइज करके उस पर थोप के शादी कर देना भी बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। दोनों की, लड़की की लड़के की, दोनों की ज़िंदगी कर तो लेती हैं वो गुजारा जिस तरह, लेकिन एक जो ज़िंदगी होती है वो तो नहीं गुजारती। अच्छा, बड़े बच्चे ना कन्विंस करना चाहते हैं। अभी जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ, दुआ ज़हरा वाला भी आपने फॉलो किया हुआ, बहुत गलत हुआ कि घर से भाग के पेरेंट्स की इज्जत। लेकिन जो उसके वीडियो बयान आ रहे हैं जिसमें वो ये कह रही हैं कि मेरी ज़बरदस्ती शादी की जा रही थी, मैंने बड़ा कन्विंस करने की नहीं, वो बच्ची है अभी, उसके माँ बाप जो एविडेंसेस दिखा रहे हैं, जो पेपर जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं, उसमें उसकी एज ही वो नहीं है। वो उनको फॉलो अप, हमारी जो गवर्नमेंट है उसको फॉलो अप उस पर करना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसकी हिस्ट्री चेक करनी चाहिए। वो ये गलत, वो जो लड़का देख रही हैं आप, कितना छोटा सा है वो, ये बिल्कुल गलत जा रही है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स कॉमन ग्राउंड ढूंढ सकते हैं, बैलेंस निकाल सकते हैं। हाँ, निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को इन्वायरमेंट आपको इस तरह का देना चाहिए कि वो अपने वालिदैन को दोस्त समझे, ठीक है ना, दोस्त समझे, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, मेरे ख्याल से ये सारी बात तरबियत पे भी चली जाती है। बिल्कुल, जैसे जैसे आप बच्चा बड़ा करते हैं, बच्चों को भी अपने माँ बाप की इज्जत का उतना ही ख्याल होता है जैसे जैसे वो अब फॉर एग्जाम्पल एक लड़की है, वो चाहती है कि उसकी शादी उसके जहाँ बाबा कह रहे हैं वहाँ ना हो, लेकिन अगर उसके बाबा उसको इस तरह से काउंसल करेंगे, इस तरह से समझाएंगे, उसकी फ्रेंडशिप अपने बाबा के साथ ऐसी होगी तो वो कहेगी मेरे बाबा मुझसे ये चीज़ मांग रहे, मैं इनको दे नहीं सकती। हाँ, अगर वो कह रहे हैं तो हो सकता है कोई लॉजिकल बात हो। तो ये मैं कह रही हूँ दोनों तरफ से है। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोहा है। जोहा कौन सी क्लास में हो? मैं 11th में। ये आप ही कह रही थी हर एज का ले रही और मैं बिल्कुल सही हर एज का ले रही। पापा की बहुत अच्छी फ्रेंड है, ये आपको ज़्यादा अच्छे से। अच्छा, आपकी सबसे ज़्यादा दोस्ती किसके साथ है? पापा के साथ। पापा के साथ। कैसे बचपन से लेकर अब तक ये दोस्ती डेवलप हुई, थोड़ा सा बताएं, क्योंकि हम तो यहाँ पर अभी भी हालात ऐसे हैं कि वालिद साहब घर पे आ जाए ना तो भाग के कमरे में घुस जाने वाले। नहीं, ऐसे नहीं है। मेरे बाबा के साथ मेरी बहुत अच्छी फ्रेंडनेस है। मैं अपनी मामा से ज़्यादा चीज़ें मैं अपने पापा से शेयर करती हूँ, और ये बड़ी अच्छी बात है। ये कम्युनिकेशन गैप शुरू से कम होना चाहिए। ये जो अभी हम बात कर रहे थे, आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? मैं ये कहती हूँ कि जैसे हमारी जैसी लड़कियाँ हैं वो बहुत ही बुद्धू होती हैं तो उनको अपने माँ बाप की बात सुननी चाहिए।
वालिदैन की राय ज़रूर शामिल करनी चाहिए, लेकिन जो वालिदैन सुनते ही नहीं है या पेरेंट्स औलाद सुनती नहीं है, उनके लिए कैसे? बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। अब वो जैसे आप यकीन करें अदालतों में आए रोज अब दुआ इस तरह के केसेस होते हैं जो पेरेंट्स लड़की के ऊपर अगवा का मुकदमा दर्ज करा के केस चलाए रखते हैं। नहीं, मैं वो एग्जांपल देने लगी हूँ। दुआ ज़हरा के पेरेंट्स हैं, वो आपको देखने में जाहिल नहीं लग रहे। जो बैकवर्ड्स एरिया ना, वहाँ हम सोच सकते हैं वो लोग पढ़े लिखे हैं, सिटी में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो वो गलत नहीं हो सकते। 20% होता है चांसेस के बैकवर्ड प्रेशराइज करके बच्चों से इतनी मोहब्बत करते हैं माँ बाप, अपने उनकी बेहतरी चाहते हैं, ठीक है, तो माँ बाप को भी किसी हद तक ख्याल रखना चाहिए अपने बच्चों की खुशी का, और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स की इज्जत का ख्याल। बिल्कुल सही। अच्छा, आपने क्या सोचा हुआ है कब जाके शादी करनी है? ये मैं सबके सामने पूछ रही हूँ। वो तो कह रही मैंने ईदी से बच्चा अडॉप्ट करना और बस। ये पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, चलो उनको बताने दे। अच्छा हाँ, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका? ज़हरा क्या करना है? क्या मेरे भैया के बिल्कुल शादी नहीं करनी। बिल्कुल शादी नहीं करनी। मतलब एक होता है शादी ना करना, एक होता है बिल्कुल शादी ना करना। मैंने अपना करियर डेवलप करके और ईदी से एक प्यारी सी बच्ची अडॉप्ट करके बस उसके साथ ही रहना। ये सोच आपको वैसे कैसे आई? मुझे सोच इस वजह से आई है क्योंकि बहुत सी लड़कियां खुश बिल्कुल नहीं रहती हैं और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं किसी के साथ बनती, तो बहुत अच्छा है कि वो कुंवारी नहीं। ये आपकी क्या लगती हैं? ये मेरी कज़न है, खाला कज़न है। इनकी शादी हुई भी है ना? हाँ। खुश है ना? माशाल्लाह ये खुश है। एक एग्जांपल हो गई। ये आपकी क्या लगती हैं? ये मेरी खाला लगती है। खाला लगती है, उनकी भी शादी हुई है माशाल्लाह। ये बहुत खुश है। ठीक है, मैं सीमल हाशमी हूँ, सिटी 42 पे आती हूँ। मेरी शादी को भी 4 साल हो गए, एक बेटा भी है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। 3 एग्जाम्पल सेट कर दिए, इसका मतलब शादी करना बुरी बात नहीं है अगर सबकी मर्जी से हो, है ना? करेंगे, इसकी भी करेंगे, ये बच्ची है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच जी। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। पसंद की शादी इतना बड़ा इशू क्यों है? ये है आज का हमारा टॉपिक। हमारे तो इस्लाम में भी इजाज़त है कि लड़की की चॉइस पूछनी चाहिए और लड़के की भी। हाँ जी, लड़के की भी चॉइस पूछनी चाहिए। तो मैं तो इस हक़ में हूँ। मैं तो ये चाहूँगी कि मैं भी अपनी बेटी की जब शादी करूँ तो उससे उसकी चॉइस पूछ के करूँगी। मैं उसके ऊपर इम्पोज़ नहीं करूँगी कि मुझे ये पसंद है, या मैं अपनी फैमिली के लिए सोच के उसकी शादी किसी ऐसी जगह करवाऊँ कि मेरा स्टेटस बैलेंस हो। पसंद की शादी करनी चाहिए, उसमें आप खुश रहते हैं। बिल्कुल सही, लेकिन वालिदैन की राय भी उतनी ही इम्पोर्टेंट होती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो बच्चे एक्सट्रीम स्टेप्स उठा लेते हैं, बच्चियाँ अभी हमने देखा घर से भाग गए या खुदा न खास्ता सुसाइडल हो जाते हैं, इतने इनकलाबी हो जाते हैं कि आपको हंसी भी आ रही होती है, इतनी छोटी एज में ये क्या कर रहे हैं? कैसे इस कम्युनिकेशन गैप को कवर अप किया जाए? मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं चाहूँगी कि मैं जब अपनी बेटी की शादी करूँ तो मैं उससे राय लूँगी, मैं उसमें इम्पोज नहीं करूँगी। तो पेरेंट्स को आता है। बिल्कुल, पेरेंट्स को बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, उनसे राय ज़रूर लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए जैसे वो खुश हैं। आपकी शादी हुई है? जी बिल्कुल। पसंद से हुई थी? पसंद से की है। माशाल्लाह। पेरेंट्स मान गए थे? मेरे पेरेंट्स नहीं हैं। अच्छा, तो आपका अपना डिसीजन? ये मेरी सेकंड मैरिज है। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। पसंद की शादी हुई आपकी, पहले तो आपको मुबारक हो। मसला हुआ था कम्युनिकेट करने में, घर वालों को मनाने में? हाँ जी, होता ही है। घर वालों को थोड़ा सा यानी वो सोचते हैं कि ये है कि एज फैक्टर है, ये वो उस तरह, तो इसलिए, लेकिन ये मैटर नहीं करता, ये तो आपके अपने पर डिपेंड करता है ना। यानी ऑब्वियसली ये कि देखो कि मियाँ बीवी ने रहना होता है, वो पेरेंट्स की राय भी यानी हाँ उनसे बंदा थोड़ा सा मशवरा कर लेता है वो, लेकिन बाकी आपने तो लाइफ सारी उम्र जो अपनी वाइफ के साथ गुजारनी होती है। अगर आपके अच्छी अंडरस्टैंडिंग है तो फिर मेरा नहीं ख्याल किसमें। बिल्कुल। अच्छा, ये अंडरस्टैंडिंग आपस में बड़ी अच्छी हो जाती है हमारी नौजवान नस्ल की। वालिदैन के साथ ये अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो पाती है कि आप उनको कन्विंस कर? नहीं, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना असल में। तो अभी ये अल्लाह का शुक्र है, वालिदैन भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। ये जो हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ दोनों ही इतने इनकलाबी हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? व्हाट्स द सॉल्यूशन फॉर दैट? इस इशू को रिजॉल्व ये है कि एक तो सबसे पहले ये है कि उनको अपने सब कुछ ना खुल के पेरेंट्स को बताना चाहिए। वो कि अगर इवन के कोई लड़की को कोई लड़का पसंद है, बजाय ये कि बार वो उस तरह उससे मिले, उसको साफ साफ अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए कि भाई इस तरह मुझे पसंद है। अब आप चेक कर लें। हाँ, अब आप अपनी राय दे दें। अब आप बता दें मेरा डिसीजन ये है, मैं ये चाहता हूँ या मैं ये चाहती हूँ। अब आप जिस तरह कहेंगे। इतने गट्स कहाँ से लाएं? यहाँ पर तो हम वालिदैन सामने खड़े होते हैं तो 10 दफ़ा सोच रहे होते हैं ये बात करनी है। अगर गट्स लेके आएंगे तो फिर ऐसे इश्यूज नहीं होंगे ना। अगर गट्स नहीं लेके आएंगे फिर तो इश्यूज ही इश्यूज होंगे। बिल्कुल। तरबियत वालिदैन की कम्युनिकेशन गैप ख़त्म करने के लिए होनी चाहिए। हाँ जी, ऐसे ही होनी चाहिए। ये माशाल्लाह बड़ा क्यूट है। क्या नाम है इसका? ये मेरा भांजा है, इसका नाम है सादून। सादून, अरे माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। थैंक यू सो मच जी आप दोनों का। अल्लाह ताला आप दोनों को खुश रखे। और बड़ी प्यारी बात की इन्होंने कि कम्युनिकेशन गैप कवर होना चाहिए और कन्विंसिंग पावर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आप एक्सट्रीम स्टेप की तरफ जाएं ही ना।
दोनों तरफ से बैलेंस ग्राउंड ढूंढने के बाद आप जब कोई ऐसा स्टेप लेते हैं तो वालिदैन की ब्लेसिंग्स भी आपके साथ होती हैं और आप अपनी ज़िंदगी भी अपने फेवरेट पार्टनर के साथ गुजार सकते हैं। एंड आई थिंक यही वो पॉइंट्स हैं जो हमें सोचने चाहिए अपनी ज़िंदगी में कोई भी बड़ा स्टेप लेने से पहले। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।